नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अगली एक्सरसाइज करते हैं 1A.6। तो 1A.6 में हमें क्या करना होता है, a माइनस बी ज्ञात करना हो। तो a माइनस बी का जो मतलब होता है यहाँ पे वास्तव में a माइनस बी बराबर कहलाता है आपका a का पूरक। या अगर हम बात करें तो a माइनस बी का मतलब ये होता है यदि a और b दो समुच्चय हो तो a माइनस बी का मतलब यह होता है कि वे अवयव जो a में है किंतु b में नहीं। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस एक्सरसाइज के सारे सवाल करेंगे। देखिए सूत्र कैसे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले ये सवाल दिया है, यहाँ a का मान दिया है, समुच्चय b का मान दिया, समुच्चय c का दिया, समुच्चय d का दिया। अब हमें a माइनस b, a माइनस c, a माइनस d, b माइनस a इस तरीके से ज्ञात करना है, जिसके लिए सूत्र होता है a माइनस b बराबर वे अवयव जो a में है किंतु b में नहीं। तो हमने यहाँ पे a में जो भी अवयव दिए हैं उन अवयवों को और b में जो अवयव दिए हैं उन अवयवों को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी जो सूत्र होता है, जो परिभाषा होती है a माइनस बी की, उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या, वे अवयव जो a में है किंतु b में नहीं। तो सबसे पहले तो a के सारे अवयव आएंगे, ठीक, a के सारे अवयव, लेकिन वो अवयव नहीं आएंगे जो b में है। तो b में कौन कौन से अवयव देखिए, 3 है क्या, नहीं है। 6 है क्या b में, नहीं है। 9 है क्या b में, नहीं है। कौन सा अवयव है, 12। तो ये जो 12 है, ये 12 यहां भी है, यहां भी है, इसे काट दीजिए। अब हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद देखिए 15 कहीं है क्या, नहीं। फिर 18 कहीं है क्या, नहीं। फिर 21 है क्या, नहीं। तो हमें सिर्फ ए के अवयव को मैच करना है कि बी में है या नहीं। तो बी में जो भी अवयव ए के होंगे वो घट जाएंगे, बाकी हमें सिर्फ ए के अवयव लिखना। बी में जितने ए के अवयव थे वो घट गए, अब बी के अवयव से कोई मतलब नहीं है। अब हमें सिर्फ ए में जो बचे हुए अवयव हैं वो लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये 3, 6, 9, 15, 18, 21, ये हो जाएगा क्या इसका आंसर। ठीक, देखिए तो वे अवयव जो ए में है किंतु बी में नहीं। तो देखो ये सारे के सारे अवयव ए में है, ठीक, और बी में है क्या इनमें से कोई नहीं। ये एक था तो इसको हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये मतलब होता है ए माइनस बी का। आइए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी, ए में कौन कौन से अवयव हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस ये कितना हो जाएगा, सी में कौन कौन से अवयव है, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। अब इनको सूत्र लगा दीजिए, a माइनस सी। ए माइनस सी का क्या हो जाएगा, वे अवयव जो a में है किंतु c में नहीं है। तो हमें ये अवयव लिखना है। अब देखिए यहां देखें, तो ये कौन कौन से अवयव हो जाएंगे इसमें, यहाँ पे a माइनस सी। तो देखिए 3 है क्या सी में, नहीं है। 6 है क्या सी में, हाँ 6 है। तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 9 है क्या, नहीं है। फिर 12 है, ये 12 भी है, ठीक। फिर कितना हो जाएगा, 15 है क्या, नहीं है। फिर 18 है क्या, नहीं है। फिर 21 है क्या, नहीं है। तो अब जो भी अवयव बचे ये हो जाएगा a माइनस सी। ए माइनस सी मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 9, 15, 18 और ये कितना हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं क्या, a माइनस डी। तो a माइनस डी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिख लें a के अवयव, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और माइनस क्या हो जाएगा डी में क्या है, 5, 10, 15, 20।
a माइनस डी। तो a माइनस डी में क्या हो जाएंगे आप, a माइनस डी में वे अवयव जो a में है किंतु d में नहीं। तो देखिए 3, 6, 9, 12, 15, तो ये 15 जो है यहां भी है यहां भी है, ठीक। और बाकी कोई अवयव दिख रहा है क्या, नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 18, 21, ये हो जाएगा ये आंसर। अब देखिए चौथा है आपका 4 b माइनस ए। तो b माइनस ए, b में कौन कौन से अवयव हैं, 4, 8, 12, 16, 20, माइनस ए में कौन कौन से हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। b माइनस ए मतलब क्या हो जाएगा, वे अवयव जो b में है किंतु a में नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे 4 है क्या, नहीं है, 8 है क्या, नहीं है, 12 है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनको काट नहीं रहे, ये समझने के लिए बताया था। ये 12 है, इसको छोड़ दीजिएगा, फिर कौन सा है, कोई है, नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, b माइनस ए 4, 8, 16 और ये कितना हो जाएगा 20, ठीक। तो ये समझ में आया। इस तरीके से आपके पहले और दूसरे प्रश्न के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है एज इट इज। तो ये सारे बन जाएंगे आप लोगों से। इसके बाद आगे के सवाल करने के पहले हम कुछ परिभाषाएं हैं इन्हें समझते हैं। सबसे पहले समष्टि समुच्चय क्या होता है। तो समष्टि समुच्चय वह समुच्चय है जिनके अन्य सभी विचाराधीन समुच्चय उप समुच्चय हों, समष्टि समुच्चय कहलाता है। इसे कैपिटल यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए कैसे, यदि मान लीजिए u बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये दिया है u का मान। तो इसके विचाराधीन समुच्चय, तो विचाराधीन समुच्चय इसके अवयवों को लेकर बनाए जा सकते हैं। तो a बराबर हमने कितना बना लिया, 1, 3, 5, 7, 9, ये हो गया। b इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, 4, 6, 8। c इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, 2, 3, 4। d इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, 7, 8, 9। तो यहां देखिए इस समुच्चय u के, ये सब क्या है, विचाराधीन समुच्चय है। मतलब ये इसका एक भाग है तो ये समुच्चय है, और यह ये समुच्चय क्या है, इसके उप समुच्चय है। तो यह जो समुच्चय है यह क्या कहलाएगा, आपका समष्टि समुच्चय कहलाएगा। या इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझें, जो थोड़ा सा परिभाषा से बिल्कुल हटके। यदि बहुत सारे समुच्चय हों, उन समुच्चयों को लेके एक ऐसा समुच्चय बनाया जाए कि सारे के सारे अवयव उस अकेले समुच्चय में आए, तो वह समुच्चय क्या कहलाता है, दिए गए समुच्चयों का समष्टि समुच्चय कहलाता है। अब देखिए इसके बाद हम समझते हैं क्या, पूरक समुच्चय। यदि क्या है, u जो है वो समष्टि समुच्चय हो तथा a जो है उसका एक क्या हो, विचाराधीन समुच्चय हो, तो a का जो पूरक होता है उसे निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। इसे लिखते हैं a डैश के द्वारा, पूरक को a डैश के द्वारा। तो a का पूरक या a डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज इक्वल टू u माइनस a, बराबर वही जो लास्ट टाइम होता था, वे अवयव जो u में है किंतु a में नहीं। तो a डैश, इसको हम a डैश भी पढ़ते हैं, a का पूरक भी बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ a भी कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होगी, पूरक समुच्चय की परिभाषा। निकालना कैसे, जैसे हम पहले a माइनस b निकालते थे एज इट इज, वैसे ही हमें यहाँ क्या करना है, पूरक समुच्चय निकालना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है, यहाँ a बराबर b बराबर c बराबर और u बराबर ये दिया हुआ है। तो b डैश यूनियन c ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, b डैश ज्ञात करेंगे। तो b डैश बराबर कितना हो जाएगा, u माइनस b। सूत्र से u का मान क्या है, यहाँ पे a b c d e f g माइनस b। b का मान क्या दिया हुआ है, b का मान दिया a c e g, ये दिया। अब ये हमें करना है, तो ये कितना हो जाएगा, b डैश बराबर, देखिए यहाँ पे a है, दोनों में है, तो a घट जाएगा, c घट जाएगा, e घट जाएगा और g घट जाएगा। अब जो अवयव बचे वो अवयव लिख दीजिए। तो क्या बचा है, b d f, b d
ई नहीं, ई तो दोनों में है, ये कितना हो जाएगा एफ। तो इस तरीके से ये आ गया क्या बी डैश। अब बी डैश आ गया तो हम क्या निकाल लें, आप बी डैश यूनियन सी। सो बी डैश कितना है, बी डी एफ यूनियन सी। सी में क्या है, बी एफ ई जी, ये हो गया। तो बी डैश यूनियन सी बराबर कितना हो जाएगा, दोनों के उभयनिष्ठ अवयव, मतलब दोनों के अवयवों का योग या संघ। सो बी डी एफ ई जी, इस तरीके से ये हो जाएगा बी डैश यूनियन सी। इसी का तीसरा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए डैश ज्ञात करते हैं। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस ए। तो अब हम u माइनस ए डायरेक्ट निकालते हैं, ये तो बनने लगा। तो u माइनस ए करेंगे तो a में कौन कौन से अवयव हैं, a b c d e। तो a डैश में क्या हो जाएंगे, जो आपका है f और g, ये आ जाएंगे a डैश में। मतलब a डैश का मतलब ये होता है कि जो अवयव a में है उसको छोड़कर u के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, a में आ जाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहां पे अब हम निकाल लें क्या, a इंटरसेक्शन a डैश। तो ये कितना हो जाएगा, a में कौन कौन से अवयव हैं, a b c d e इंटरसेक्शन f g। सो इन दोनों में जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ रहा है, a इंटरसेक्शन a डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5। कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, अर्थात क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय आ जाएगा इनका इंटरसेक्शन। अब हमें क्या करना है, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। a इंटरसेक्शन a डैश का होल डैश बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस a इंटरसेक्शन a डैश, ये होगा। सो क्या हो जाएगा, u में कौन कौन से अवयव दिए हैं, u में दिए हैं a b c d e f g, और इसमें कौन कौन से हैं 5। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 रिक्त गया तो ये सारे अवयव बचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a b c d e f g। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन a डैश का होल डैश बराबर, ये किसका मान है, यहां देखिए u का है तो इसे ऐसा u भी लिखा जा सकता है, ये आंसर। तो इस तरीके से आपको ये सारे सवाल ऐसे करना, बहुत ही आसान सवाल है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे, तो ये सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, a बराबर दिया हुआ है ये और b बराबर दिया हुआ है ये। तो हमें क्या करना है, a डेल b ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि a डेल b बराबर होता है a माइनस b यूनियन b माइनस a। ये सूत्र होता है, इस सूत्र को याद रखें और इस सूत्र के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a माइनस b ज्ञात कर लेते हैं। तो a माइनस b, सो a में कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस b में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 5 6 7 8 9। सो a माइनस b इज इक्वल टू, ये देखिए 1 b में है, 3 b में है, 5 b में है, 6 b में है, 7 b में है, 8 b में। तो ये सारे अवयव क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो बचा कितना आपका 2 और 4। सो ये 2 और 4 क्या हो जाएंगे, a माइनस b हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं क्या, अब या इसी प्रकार b माइनस a। सो b माइनस a मतलब क्या हो जाएगा, 1 3 5 6 7 8 9 माइनस a में कौन कौन से अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहां पे
1 ए में है तो ये नहीं आएगा, 3 ए में है तो ये नहीं आएगा, फिर 4 5 है ए में, 6 है, 7 है, 8 है। तो ये सारे अगर नहीं आएंगे। अब ये कितना हो जाएगा, b माइनस ए, सिर्फ एक अवयव बचा, कौन सा, 9, तो ये 9 इसमें आ जाएगा b माइनस ए में। अब हमें क्या करना है, ये देखिए a डेल b इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन b माइनस ए, ये फाइंड करना है। सो बराबर a माइनस b, a माइनस b कितना है आपका 2 4 यूनियन b माइनस ए कितना है 9। सो ये हो जाएगा a डेल b बराबर, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 9, ये हो गया आंसर। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का 9वां क्वेश्चन है। u बराबर ये दिया, a बराबर ए, b बराबर ए, तो हमें ये यूनियन b का पूरक बराबर a का पूरक इंटरसेक्शन b का पूरक, इसको हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम a डैश ज्ञात करते हैं। तो a डैश बराबर कितना हो जाएगा u माइनस ए। सो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 6 8। सो 2 4 6 8, इनको इसमें से घटा दीजिए। सो a डैश बराबर कितना हो जाएगा, a डैश हो जाएगा आपका 1 3 5 7 9, ये हो गया a डैश। अब हम निकाल लेते हैं क्या, b डैश। सो ये b डैश बराबर कितना हो जाएगा u माइनस b। तो अब हम b डैश को क्या करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, b डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 2 3 इसमें है, सो ये हो जाएगा 4 6 8 9, ये हो जाएगा आपका क्या b डैश। अब b डैश के बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसके बाद निकाल लेते a यूनियन b। हमने निकाला a यूनियन b, a यूनियन b निकाला, तो a यूनियन b कैसे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 4 6 8 यूनियन एलिमेंट ऑफ b हो जाएंगे 2 3 5 7। सो a यूनियन b बराबर कितना हो जाएगा, a यूनियन b हो जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा a यूनियन b। अब हमें जो सिद्ध करना है उसमें जो जो चीजें चाहिए थी, हमें a यूनियन b चाहिए थे, a मिल गया, a डैश मिल गया, b डैश मिल गया। अब हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS लेने पर LHS लिया तो LHS क्या हो जाएगा, LHS है आपका a यूनियन b का होल डैश, यह इसका पूरक, तो ये हो जाएगा u माइनस a यूनियन b। तो ये हो जाएगा u का मान कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितना है आपका, ये है आपका माइनस 2 3 4 5 6 7 8। तो फाइनली जो होगा आपका a, यहां लिख लीजिए इसको, a यूनियन b का पूरक। देखिए यहां पे
2 3 4 5 6 7 8 इनको छोड़कर 1 और 9 बचे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 और 9, 1 या 9। इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं। RHS लेने पर तो जैसे ही RHS लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन B डैश। तो A डैश का जो मान है वो कितना है आपका, ये है 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन B डैश का मान है 1 4 6 8 9। A डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर, मतलब दोनों की उभयनिष्ठ अवयव। तो क्या हो जाएगा 1, फिर इसके बाद उभयनिष्ठ कौन सा दिख रहा है 9, ये हो जाएगा। इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए समीकरण 1 व 2 से। देखिए इनके दाएं पक्ष बराबर है, अतः बाएं पक्ष भी कैसे होंगे बराबर। सो लिख दीजिएगा A यूनियन B का होल डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये हो गया आपका आंसर या प्रूफ। तो इस तरीके से आप लोग इस एक्सरसाइज को कर लीजिए। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों पे आधारित है। यदि इसके बाद भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, आप मुझे नीचे मैसेज कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे स्टडी कंटिन्यू करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए चैनल।